सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, जब से हमारी कांग्रेस इख्तिदार पे आई है, हमारे तेलंगाना का हाल इतना बुरा है कि फरियाद किससे करें हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और जो ओहदा ज़िम्मेदारी का है वो ओहदा हमारे सीएम साहब ने अपने पास रखा है और ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ वो ओहदा रखने से पूरे हालात शहर के तेलंगाना के अच्छे हो जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने मसरूफियात में इतने मसरूफ़ है कि आपको ये भी ख्याल नहीं रह रहा कि क्या तेलंगाना के हालात अच्छे हैं या नहीं, आपको उसकी भी फ़िक्र नहीं रहती। आपके जितने ओहदेदार आपने जिनको आपने मुकर्रर किया है वो भी सिर्फ आवाम से मिलना भी नहीं चाहते, ना आवाम के दरमियान में आना चाहते, ना उलमा से मिलना चाहते। वो अपने इख्तिदार की कुर्सी पे बैठ के बस वहीं से बैठ के तबसरे करते हैं। मेरे को अफसोस होता है कि हमारी पुरानी हुकूमत जो है फिर भी सलीक़े की नज़र आती थी कि जब तक वो मौजूद थे एक फसाद, एक हंगामा पूरे तेलंगाना में नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारे मोहतरम तशरीफ़ लाए हैं कांग्रेस के ज़िम्मेदार, जब से कुछ ना कुछ शहर के हालात, तेलंगाना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। और हमारे सीएम साहब ना उसके बारे में आईजी से बात करते, ना ज़िम्मेदाराने पुलिस से कोई बात करते हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि मैं सिर्फ ओहदा लेकर बस मेरे लिए काफ़ी है। हम तमाम अवाम उन्नास से हम यानी आपसे अपील करते हैं कि इस सिलसिले में आप फौरी एक्शन लीजिए। और जो आज ये हालात हुए हैं मदरसे तालीमुल कुरान जानारम से ज़िले जो है संगारेड्डी के, इसके बारे में भी हमारे एसपी साहब की गुफ्तगू सुना। मैं एसपी साहब इतने ठंडे बातें कर रहे हैं, क्या मैं उनसे उम्मीद रखूँगा कि कोई एक्शन लेंगे वो? और याद रखिए, आप मुसलमान आपको लाए हैं तो आपसे ये उम्मीद लेके लाए हैं कि आप हमारे मसाजिद की मदरसों की हिफाजत करेंगे और हमारी हिफाजत करेंगे। मगर अफसोस ये होता है कि आप हिफाजत की जगह हमारे लिए ही मसाइल पैदा कर दे रहे हैं। और मैं हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब से भी कहता हूँ, जो अपने ओहदे के बारे में बार बार कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप उलमा से मिला कीजिए। आप सियासी हल्क़ों में जाते होंगे, उलमा के घरों को जाइए और मिलिए उनसे, मिल के उनसे पूछिए कि भाई आपकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी ज़रूरतें मदारिस की ज़िम्मेदार वालों से मिलिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं मालूम कीजिए, उनके हालात अतराफ़ के मालूम कीजिए। जब तक आप एक ओहदे पे फायज़ हैं इसको अंजाम दीजिए, वरना आपको भी भूलने लोग देने लगाएंगे। आपको ये भी अर्ज़ कर दूं कि जो मदरसे के आज हालात हुए हैं और जो दरगाह के हालात हुए हैं, आपको हमको ये एहसास है कि हमारे मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसकी कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। फरियाद किससे करे समझ में नहीं आ रहा। सीएम साहब तो या तो अपने बड़े बड़े टूरों में मसरूफ़ रहते हैं या तो और कई अपनी मसरूफियात में रहते हैं, आवाम से मिलते नहीं। आवाम से मिलने के लिए नुमाइंदे भी मुकर्रर किए हैं, वो भी नाकाराम आदमियों को बिठा के रख दिए हैं, वो हमारी बात ऊपर पहुंचाना नहीं चाहते। इसलिए मैं हमारे सीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि इस सिलसिले में फौरी एक्शन लीजिए और फौरी इसमें जो भी ये लोगों ने इसमें जो ज़ियादतियाँ की हैं और ये फ़िरक़ा परस्त ज़हन रखने वाले हैं, इनके ऊपर फौरी एक्शन लीजिए और इनके बारे में अखबारात में बताइए कि इन पे क्या एक्शन लिया गया। ऐसी ज़बानी जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं है। हम आप पे एतमाद करें तो किस बेस पे करें? इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि कांग्रेस के खुसूसन हमारे सीएम साहब से, आपके पास ओहदा है, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो अपने एक दूसरे को ओहदा दे दीजिए, दे के उसको बोलिए भाई शहर के हालात पर और रंगारेड्डी के हालात पर उस पर नज़र रखिए। अगर ये मुमकिन है तो दीजिए आप दूसरे को और दे के उन पर सख्ती कीजिए। और आपके आईजी वगैरह जो काहिली कर रहे हैं और ये जो हालात पैदा कर रहे हैं उन पे जो एक्शन लेने की बात है, मुझे हैरत होती है। एक्शन लेने की बात करते हैं, क्या एक्शन लिए वो मालूम नहीं होता।
بس اندر کا اندر سب بات ہو جاتی ہے، اندر کا اندر سب ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ کانگریس کو لا کر کوئی غلطی تو نہیں کر لیے، کیا ہمارے لیے یہ مصیبت تو نہیں بن گئی؟ اس لیے میں ہمارے ذمہ داران کانگریس سے کہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے آپ لوگوں کو، اب تک ہے رنگا ریڈی میں کتنے حالات اپنے جو کچھ ہوئے ہیں آپ کے تلنگانہ میں، اس کا آپ جائزہ لیجئے، اور جہاں جہاں یہ حالات ہوئے ہیں ان پہ خاص نظر رکھنے کے لیے وہاں کے پولیس کے ذمہ داروں کو ہدایت دیجیے۔ السلام علیکم۔